जी सर, आप राजेश प्रजापति बोल रहे हैं? जी मैं राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ। आपकी आवाज से लग रहा है आप बिहार से बोल रहे हैं। हाँ 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 सर, हम बिहार से हम बोल रहे हैं। हाँ, नमस्कार आवाजे सर। से पता चल गया। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजीव प्रजापति। राजीव प्रजापति, अच्छा। हाँ सर, हम आपका वीडियो बराबर हम देखते रहते हैं, ठीक ना जी। नंबर मिला तो हम उस पर देखे तो हम आपसे कंसल्ट किए। बिल्कुल भाई, देखिए मैं समाज का हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ मर जाता, आपको पता नहीं चलता, और आप वहाँ, हाँ, पता नहीं चलता। दोनों लोग को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म बना करके मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पूरे भारत के प्रजापति लोग इस बात को समझें, हमारे विचारों को सुने और जन जन तक पहुँचाएं। ठीक है, जब जन जन तक आप पहुँचाएंगे, मेरे चैनल पे सभी बातें हैं, और उसको पहुँचा करके समाज को जगाने का काम करें। तो सर हम तो सर जगा रहे हैं, अपने जिला में तो कुछ जगाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ लोग है कि इसमें घटिया लोग है कि कोई जागना ही नहीं चाहता है। अब भाई देखिए, प्रयास ही कर सकते हैं, और तो हमारे और आपके पास तो कोई ऐसी शक्ति नहीं ईश्वर ने दी है कि हम लोग पेशकश से सर्किट बदल दें किसी के दिमाग का, या कोई चमत्कार रूप से उनके हाथ फेर दें और वो समझ जाएं। समझ में आता है, घसने के बाद आता है समझ में, ठीक है। जैसे बहुएं आती हैं घर में, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, अपने पति के दिमाग को घसती जाती हैं जब तक अलग नहीं हो जाता। अच्छा सर, हाँ, है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ, घसती रहती है ना, कि जब तक वो अपना बंटवारा, हिस्सा में क्या क्या मिलेगा, कैसे जो है हमारा जीवन उस भाई से, उस जेठानी से, उस देवरानी से अच्छा नहीं हो जाएगा, तब तक उसको घसती रहती हैं। हाँ सर। तब वो एक दिन वो समझ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, उसी तरह से जब टीचर भी जब घसता है, तभी कोई छात्र जो है उसको पकड़ लेता है। सर, तो हम लोग को घसना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ सर। और इसके सिवा कोई रास्ता तो है नहीं। सर, समझाने जाएंगे तो आपको दुश्मन बन जाएंगे। हाँ 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 सर, जबरदस्ती करेंगे तो पास में नहीं आएंगे। हाँ हाँ हाँ, इसलिए हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है ना। गाना लोग क्यों सुनते हैं ट्रांजिस्टर पे? पहले सुनते थे ट्रांजिस्टर पे, अब कोई टेप बजा रहा है, कोई मोबाइल पे बजा रहा है। तो क्यों सुनते हैं? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सुनने भर का होता है कान के लिए। उसको कितना भी तेज लोग सुनेंगे, लेकिन उसका सुर ताल एकदम बराबर रहेगा। तो जब सुर ताल में हम लोग बात करेंगे, अगले व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझ के बात करेंगे, थोड़ा सम्मान दे करके बात करेंगे, तो वो आज नहीं तो कल समझेगा। ठीक है, देखिए जैसे रिश्ता को पटाया जाता है तब जाके शादी विवाह तय होता है। हाँ 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 सर, हाँ। उसी तरह से पटाना होगा लोगों को ना। यस सर, हाँ हाँ हाँ। नहीं तो ये सब समझेंगे नहीं। ये सब समझेंगे कि आपका स्वार्थ है। हाँ 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 सर। ठीक है, तो आप अपने स्वार्थ को दरकिनार रख करके बातों को कहिए, और इस तरह से कहिए कि इसे हर हाल में मुझे दोस्त बनाना है, अपना बनाना है, इससे दोस्ती का रिश्ता बनाना है। हाँ हाँ, ठीक है, तब जाकर के कोई व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा। दरअसल सबके पास ईगो है। ईगो है, वो ये ईगो है कि हमसे ज्यादा कोई जानकार नहीं है, हमसे ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। हम तो, हमारे तो आइडियल हैं शाहरुख खान, हमारे तो आइडियल हैं मोदी जी, हमारे तो आइडियल हैं अखिलेश यादव जी, हमारे तो आइडियल हैं तेजस्वी जी। हाँ हाँ, और हमारे आइडियल हैं नीतीश कुमार जी। तो वो लोग आपको उनके कैसे समझेंगे? जैसे होते हैं वो धार्मिक लोग, तो गुरुदेव का चेला जो हो जाता है वो जय गुरुदेव को ही सब कुछ मानता है। यस सर। जो आसाराम बापू का हो गया था, वो आसाराम बापू को ही सब कुछ मानता था। जो राम रहीम का हो गया, वो उन्हीं को मानता है।
यस सर। तो आप उसको अगर समझाएंगे कि इस संस्था को छोड़ के उसमें चलो, तो वो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो लोग इसी तरह से कोई न कोई गुरुत्वाकर्षण में फंसे हुए हैं, कहीं न कहीं वो उससे चिपके हुए हैं। तो हाँ उनकी आस्था उस जगह पे लगी हुई है। जैसे हाँ बीजेपी में जो जुड़ा है वो बीजेपी की बात करेगा, हाँ वो हाँ मोदी हाँ जी की बात करेगा। अब उससे कह दीजिए तुरंत जो है नीतीश की बात करने के लिए, तो कतई नहीं करेगा, और जो नीतीश का कर रहा होगा वो मोदी का नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ, जो जहाँ उसी का बढ़ाई हाँ, करता तो ये हमारा समाज भी है। हाँ कोल्हू के सर। बैल की तरह है। हाँ जो सर। जो बैल को तेली जो है, तेल निकालते समय जब उसको वो उसमें लगाता था, नाधता था, तो हाँ वो बैल जो है उसके आंखों पे वो बांध देता था वो कुरुई। यस सर। कुरुई जानते हैं कि नहीं? नहीं सर, अरे क्रूज नहीं वो जाना। बीना जाता है कुछ उसका, अच्छा। ढकनी टाइप का, उसकी आंख पर ढक्कन लगा देता था, अच्छा। ताकि वो गोल गोल घूमे तो उसे चक्कर न आए, हाँ और वो न जाने कि उसको कहाँ लेके जाया जा रहा है। हाँ। ठीक है, तो उसी तरह से ये लोग उस कोल्हू के बैल की तरह जो है किसी न किसी में नाथ दिए गए हैं, नथ गए हैं। हाँ हाँ, ना तो दिए वो गए अब लगातार उसमें। उसी पाइप में, उसी लाइन में, उसी रास्ते पर, उसी विचारों में एकदम खोए रहते हैं दिन भर। हाँ ठीक है, और यूट्यूब पर भी वो वही लोग वही चीज देखते हैं जिस जो पसंद करते हैं। हाँ सर। जो कुछ लोग फिल्म देखने के बहुत पसंदीदा लोग होते हैं, तो कुछ लोग ताश खेलने के बहुत पसंदीदा होते हैं, कुछ लोग दिन भर सोचते हैं दारू पीने की व्यवस्था कहाँ से बनाई जाए। तो अच्छा सर, उनको इसके सिवा कुछ सूझता नहीं है। नहीं तो नहीं सर, वो कह रहे हैं ना सर। हेलो सर, हम जानना चाह रहे हैं कि हम तो मेरा घर पटना में हुआ, पटना के पास बीटा बीटा थाना में पड़ता है। तो बीटा थाना में हम अपना जाति के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और साल भर पहले सम्मेलन हुआ है, ठीक ना। तो साल भर में वहाँ सम्मेलन में जैसे आने के लिए आंकड़ा था 60 से 70 आदमी। तो कुछ एक मेरा भैया टीचर है, ठीक ना सर, तो वो 125 आदमी को कम से कम वो जुटा दिए, 125 लोग अपना जाति को लोग आया। फिर उसके बाद जो आदमी जागरूक सर है, ठीक है सर, लेकिन कोई ऐसा ढंग का कोई नेता नेता नहीं है। देखिए, नेता जो है दूसरे नेता से जलता है, ठीक है। हाँ जैसे वो कहते हैं, जो विधवा स्त्री होती है, हाँ, हाँ, वो चाहती है सबका पति मर जाए, हाँ, तब उसको संतुष्टि मिलती है। अच्छा। उसी तरह से जितने नेता हैं वो यही चाहते हैं कि सारे नेता मर जाएं, तो हम ही शासन करें। हाँ, हम ही शासन करें। लेकिन नेता पर नेता रोजे पैदा होते जाते हैं, तो कोई नेता दूसरे नेता को पसंद नहीं करता। लेकिन हमारी गुजारिश उन लोगों से है, जो लोग नेताओं की परख जिनके अंदर नहीं है, वो कम से कम पहले परख को तैयार करें कि हमको किस नेता के साथ रहना चाहिए, और नेता के दुर्गुणों को, नेता के अवगुणों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि यह नेता कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा इस्तेमाल करके स्वयं को विधायक बना ले। अच्छा। ऐसा तो नहीं मेरा इस्तेमाल करके स्वयं कहीं से अटैची न ले ले। हाँ सर। ऐसा अध्ययन करना चाहिए कि ये नेता अपने चक्कर में पूर्णतः अपने लाभ के लिए केवल मेरा उपयोग कर रहा है, मेरा दुरुपयोग कर रहा है। जब ये चीज समझने की शक्ति हमारे समाज में आ जाएगी, उस दिन ऐसे नेताओं को लोग लात मार करके सही जगह पर पहुंच जाएंगे। और अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो उसी नेता के शोषण का शिकार हो जाएंगे और जिंदगी भर कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। अच्छा सर, आपके बारे में सर हम नहीं जाने, आप कहाँ से सर? हम जौनपुर जिले से हैं, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जौनपुर जिले। जैसे पटना वहाँ की राजधानी है, वैसे यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ से और ये चंदौली जिला है। 6 ठो अपना जाति को जिंदा लोग जला दिया था ना वहाँ उत्तर प्रदेश में, मैनपुरी जिले में।
हाँ हाँ, मैनपुर जिले में हाँ, है, लेकिन तो सारे एकता किया तो सब सुनिए, नहीं करे। वो मैनपुरी जिले में जब जला दिए गए तो सभी हाँ, संगठन के लोग अलग अलग चिल्लाए। ठीक अच्छा, है, हाँ हाँ तो हाँ, सही कोई है। कोई संगठन इसलिए नहीं खड़ा हुआ क्योंकि वो जानता था कि अगर हम भी खड़े हो जाएंगे तो नाम उसका हो जाएगा, श्रेय वो ले जाएगा। हाँ, श्रेय वो ठीक ले है, जाएगा। जैसे जैसे किसी चीज को आप अगर उठाते हैं मुद्दा, जैसे हाँ मान हाँ, लीजिए कि कोई पुजारी मार दिया गया, हाँ, या अपने हाँ सर। समाज में घटना हो गई, अगर हम पहले पहुंच जाएंगे तो हाँ श्रेय तो हम ही लेंगे ना। हाँ 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 हैं? सर। भाई सारा सम्मान हम ही को मिलेगा ना कि पहले सुने तो तुरंत ही ये आए। हैं? हाँ, तो बाद में जब कोई जाएगा तो वो सब सब यही जानेंगे ना, करे पहले तो वह आए थे, वही तो बात उठाए हैं। तो हाँ उसके बाद चाहे जितने लोग खड़े हो जाए लेकिन नाम तो उसी का होगा। हाँ, इसलिए हमारे समाज में जब कोई नेता कहीं पहुंच जाता है तो बाकी के लोग नहीं पहुंचते हैं, और बाकी के वही लोग जब पूरे समाज का नेतृत्व करता नेता एक होता तो जो केवल कह देता तो 1,000 लोग वहां डटे रहते। हाँ हाँ, कह देता ठीक तो है, 1,000 लोग बचे रहते। हाँ लेकिन हाँ यहाँ मैटर ये हो जाता है कि नेता नहीं तो समर्थक भी नहीं। हाँ, जो जब नेता हम नहीं तो जाएंगे तो हमारे समर्थक क्यों जाएंगे? अच्छा, नहीं जाएंगे। ठीक है, अब और तो न आपकी कोई ताकत है न मेरी कोई ताकत है, न आपकी कोई ताकत है न मेरी कोई ताकत है, तो दोनों लोग बिना ताकत वाला बन करके वहां जाकर के करेंगे क्या? केवल चिल्लाएंगे, अपनी फोटो खिंचाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे का डायलॉग बोलेंगे, उसके बाद चले आएंगे। फिर यहाँ फेसबुक पर अपना प्रचार करेंगे कि एक घटना हुई थी वहां मैं पहुंचा था, मैं वहां चैलेंज दिया हूँ, 20 दिन 1 महीने जाते जाते वो बात खत्म। हाँ हाँ, 20 दिन 1 महीना तक खत्म हो जाएगा। हाँ, केवल केवल सब अपने आप को बेचने, अपना नाम करने जाते हैं, कोई किसी की हेल्प मदद करने के लिए नहीं जाता है। वहीं पे क्या करती हैं बड़ी पार्टियां पहुंच करके 1,00,000 1,50,000 20,000 का मदद कर देती हैं, पूरा श्रेय वो ले लेती हैं। हाँ, पूरा श्रेय वो ले लेता है। ठीक है, तो मेरे कहने का अर्थ है कि भाई युद्ध चल रहा है, जब युद्ध चल रहा होता है तो उस समय ये नहीं देखा जाता कि हमारे कितने सैनिक मरे। उस समय गिना नहीं जाता कि हमने कितना बम बर्बाद कर दिया, उस समय ये नहीं गिना जाता कि हमने कितनी गोली बर्बाद कर दी, उस समय ये नहीं देखा जाता कि मेरे शरीर में कितने जख्म हुए हैं, उस समय ये नहीं देखा जाता कि मेरा पैर कट गया है और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो समाज को एक बार 5 साल के लिए 10 साल के लिए इस स्थिति से गुजरना होगा कि मेरा जो भी नुकसान हो, चाहे हम 1,000 लोग एक साथ खड़े जला दिए जाएं, लेकिन हमें जो है समाज के लिए एकजुट होकर के रहना है। पहले एकजुट हो जाओ, जो घटनाएं हो रही होने दो। अभी तो बरसात हो रही है गोलियों की ना, तो गोली हमको भी लग सकती है, आपको भी लग सकती है। और सब लोग फंसाना चाहते हैं, सब लोग हमारे समाज को जो जुर्म करते रहते हैं और भी समाज को जुर्म करते रहते हैं जो सत्ता में नहीं है। अरे सर, लालू के जो सरकार सर था ना, तो हमने यहाँ पर यादव का गांव है, हमारा गांव कन्हौली बीटा के पास है, ठीक ना। यहाँ बहुत जुर्म सहा, बहुत जुर्म सहा, लेकिन 2-4 को मारे ना, बस हमने लगना से छोड़ दिया सर। 2-4 आदमी के मारे। मिलाकर देखिए, जिसकी सत्ता बन जाती है उसके समाज के साथ बहुत नाम मात्र का जुर्म होता है। ठीक है, और जिसकी सत्ता नहीं है उस हर समाज को झेलना पड़ रहा है, भोगना पड़ रहा है। बड़े नेता जो है, बड़े नेता हैं, किसी की सुनते नहीं, उन्हें सिर्फ अटैची चाहिए। ठीक है, उनको वो तो दिन रात ट्रांसफर करने में, किसी को नौकरी देने में, किसी को यहाँ से वहाँ ठेकेदारी देने में, अटैची लेने के चक्कर में दिन रात परेशान है। वो आपका काम क्यों सुनेंगे? सीधी सी बात है। तो कुल मिला करके भैया पहले एकजुट होइए, तभी कुछ सोचिए। ठीक है, बच्चा पैदा करिए, उसके बाद उसको सेइए, उसको पालन पोषण करिए, उसको बड़ा करिए, जब उसके हाथ पांव मजबूत हो जाए तब उससे कमा करके खिलाने की उम्मीद करिए। और आप पहले ही सोच रहे हैं बिना लड़का पैदा किए, यानी संगठन बिना पैदा किए, बिना एकजुट हुए, बिना शोर शराबा किए आप जो है सब कुछ हासिल कर ले, तो ये असंभव है। ठीक है, आपका भी संगठन है सर? आपका भी उत्तर प्रदेश में संगठन है? हाँ बिल्कुल है। क्या नाम है सर संगठन का? सर्वश्रेष्ठ दल।
अच्छा, सर्वश्रेष्ठ दल, तो उसमें सिर्फ खाली प्रजापति लोग ही हैं? अरे सभी जात के लोग जुड़ सकते हैं, जो लोग हमसे और आपसे प्रेम करेंगे, जो हमारे मिशन से प्रेम करेंगे, जो हमारे विचारों से प्रेम करेंगे, वे सभी लोग जुड़ेंगे। यहाँ अब ये बताइए, आप यूट्यूब पे कह रहे हैं हमारा वीडियो देखते हैं और आपको हमारी पार्टी का नाम पता नहीं है? ना सर, सॉरी सर, भूल गए सर, सर्वश्रेष्ठ दल, ठीक कर चलिए, अच्छा ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कि भैया जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, एक झंडा नहीं बनाएंगे, एक झंडे का सम्मान नहीं करेंगे, नेतृत्व की बात नहीं सुनेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। अब बाकी जितने नेता हैं सब आपका फाउंडेशन बना करके, कोई विधायक बनना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहता है, कोई टिकट लेना चाहता है, कोई अटैची लेना चाहता है, इसी में परेशान है, ठीक। और मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ। मैंने कहीं कोई गली में कहीं भी जाकर के प्रचार प्रसार करने काम नहीं किया। मैं गांव गांव जाकर के समाज के लोगों को अपनी बात बताया है, ठीक है। हाँ, अगर सर बिहार में अगर हम बुलाएंगे तो सर आप बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्या बुलाएंगे, अरे वहीं बैठक करिए 10-20 लोगों की, वीडियो कॉलिंग से बात हो जाएगी। क्या बुलाएंगे, क्या हम आएंगे तो हमारा भी खर्च होगा, आपका भी खर्च होगा, जरूरत क्या है। वीडियो कॉलिंग से मीटिंग कर लीजिए। बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति है, मेरा संगठन है सर, बिहार कुमार प्रजापति समन्वय समिति नाम है। अच्छा अच्छा, उसमें जो है ये भी जुड़े हैं क्या? एक वहाँ के हैं, नौकरी पेशा में है, नाम देखिए उनका याद नहीं आ रहा है। चलिए, तो आपके संगठन में तो काफी लोग होंगे ना? हाँ सर, काफी लोग हैं, लेकिन अरे पटना EMI हॉल में सर मीटिंग एक ही था, ठीक ना, सम्मेलन था। सम्मेलन में सर कम से कम पहुंचा कि राजधानी लेवल में पूरा बिहार के लोग वहाँ पर आता है, ठीक ना। तो आप सम्मेलन में सर आया 150 आदमी, और यहाँ हम अपना बिहटा के पास करवाते, कन्हौली मेरा घर है, तो यहाँ पर सर आया 125 आदमी, जो कि प्रखंड लेवल पर था, आज स्टेट लेवल पर था। हाँ, देखिए, पहले तो 10-20 लोगों को बैठा करके वीडियो कॉलिंग द्वारा बैठक करवाइए। जब उन लोगों की समझ में आ जाएगा तब आगे बात बढ़ेगी। ठीक है। हाँ सर, तो रखें। राजीव प्रजापति आपका नाम है ना? राजीव कुमार नाम है। हाँ, तो अपनी फोटो एक भेज दीजिएगा, हम इस जो हमारी आपकी बात हुई है इसको हम यूट्यूब पे लोड कर देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, अपनी फोटो भेज दीजिए हमको। हाँ, अच्छा ठीक है। जय सर्वश्रेष्ठ।